क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्राइडिक क्लोजर कि हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड है वो हमारे पास इट इज़ आल्सो लाइकली टू बी अ फ्रेंड, तो इट इज़ बेसिस ऑफ ट्राइडिक क्लोजर। और इसी की बेस पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो है वो मिलता है। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट का एक जो मेथड है वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग किसी एक नोड आई का जो है वो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हम लोग जब निकालना होता है नोड आई का, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आई के हमारे पास जो है वो नेबर्स कितने हैं। ठीक है, तो आई के अगर हमारे पास लेट से 4 नेबर्स हैं और ये अनडायरेक्टेड नेटवर्क है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आई को हम लोग बीच में से निकाल देते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसके आई और उसके एजेस को बीच में से निकाल देते हैं और फिर देखते हैं कि जो उसके नेबर्स रह गए हैं उसमें कितने कनेक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में हमारे पास उसके 4 नेबर्स थे और आई और उसके एजेस निकालने के बाद उसके अंदर हमारे पास इन 4 के नेबर्स के आपस में सिर्फ जो है वो 2 एजेस रह गए, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट आई का कितना है, 2 ओवर मैक्सिमम पॉसिबल एजेस। तो अब अगर ये हमारे पास अनडायरेक्टेड नेटवर्क है तो इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एजेस कितने होंगे, जितने आई के नेबर्स थे टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो अनडायरेक्टेड के अंदर हमारे पास n/n-1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो इसके अंदर 4 था, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 6, तो इसका हम लोग कहेंगे क्लस्टरिंग कोफिशिएंट 1/3 है। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर हमारे पास एक नोड आई है, उसके हमारे पास जो है वो 3 नेबर्स हैं। ठीक है, और वो 3 नेबर्स आपस में भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब इसकी आई का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे तो आई को निकाल देंगे, उसके एजेस को निकाल देंगे और फिर बाकी जो उसके नेबर्स रह जाएंगे उसके अंदर देख लेंगे कितने एजेस हैं। इस केस में 3 एजेस हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं, 3 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट एंड्स टू बी 3। तो इसका जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 हो जाएगा इस केस के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल लेते हैं हर नोड का। और पूरे नेटवर्क का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि ये पूरे नेटवर्क का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट इस तरह निकालेंगे कि हर नोड के क्लस्टरिंग कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, मतलब सिंपल एवरेज ले लेंगे। तो अगर 4 नोड्स हैं उनके चारों का अलग-अलग क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल लेंगे, उनके क्लस्टरिंग कोफिशिएंट्स को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है वो पूरे ग्राफ का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है हमारे पास, इसको हम लोग जो है वो लोकल क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ये हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने एक मरतबा इसको रिवाइज भी कर लिया।